आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो जवाब दियो क्यों रे राजा, पहले तिरवाचा भर दे। बोले मैं तिरवाचा भरता हुआ आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे बाबा हैं रघु, रघु के भाई अज और अज के भाई दशरथ। बोले नाथ हमारे बाबा को नियम है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकता, आप मांगिए। बोले तो तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया धरनी गिरे भूप तत्काला और लागा दिल में सूल विशाला। सब सुत मोय प्राण की नाई और पर राम देत नए बनत गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज चौथे पन में जो ओछी पूंजी पाई है, आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दुया स्वयं चलूं सब तैस नेस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। महाराज क्या करूं? तो बोले कि तू तिरवाचा भर चुका है, ले जाइए नाथ, लेकिन जैसे मेरे बच्चों को लेके जा रहे हो वैसे ही वापस छोड़ जाना। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके चले। जब जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले ताड़िका आई है। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और सुबाहु आए तो प्रभु ने एक ही बाण में 7 समंदर पार उतार दिया और कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि जारी। ए लड़की कहां बैठ रही है, कैमरा नहीं दिखाई दे रहा। होम करन लागे मुनि जारी और आप रहे मठ की रखवारी। प्रभु स्वयं मठ की रखवाली पर बैठे हैं। इधर बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। बुजुर्गों ध्यान देना, इधर आ जाइए जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। परीक्षित जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मां सीता ने उठाया है, और वो भी लेपन करते समय। आजकल आदमी अगर पैसे वाला हो जाए तो पूरा घर संगमरमर का बनवा देगा, पूरे घर पे प्लास्टर, कोई भी जमीन कहीं की भी कच्ची नहीं होगी। लेकिन एक राजा थे, कितने भी बड़े राजा महाराजा हों, लेकिन जहां हवन होता था वहां की जमीन कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे। और ऐसा नहीं है कि दासियां थी तो दासियां काम करें। आजकल तो कहूँ गांव की बिटिया गांव शहर में 10 दिन के लिए छोड़ दे और फिर गांव में आके जगह दो बिटिया गोबर उठा के डाल दो। बोले स्मेल आती है, मैं गोबर छू सकती हूँ, बहुत बदबू आती, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। उनको ये श्रवण कराइए कि एक माँ सीता थी जो राजा जनक की पुत्री जिन्हें वैदे है कहते हैं, उनकी बिटिया महाराज खुद लेपन करती है और लेपन करते समय धनुष उठाया, लेपन किया और बराबर रख दिया। राजा जनक ने विचार किया कि इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, जो शिव का रखा हुआ धनुष है उसे हिम्मत किसकी पड़ गई जो उठा लिया। दासियों से पूछा, आपने धनुष उठाया? महाराज किसकी सामर्थ्य है इतना ये धनुष उठा ले। तो सुनैना से पूछा कि आपने उठाया? बोले नहीं। माँ जानकी से पूछा कि धनुष आपने उठाया? बोले जी।
लेपन किसने किया? बोले मैंने। धनुष उठा लिया। सीता जी बोली धनुष का पड़ोसी उठावे को, जब लेपन हमने करो धनुष को हमने ही उठाओ। अब राजा प्रण करते कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीर को जानकी भी आई जाएगी। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। दादा स्वयंवर करवा दिया, स्वयंवर। आप समझते हैं स्वयंवर? जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने उसे कहते हैं स्वयंवर। अब पहले स्वयंवर होते थे और स्वयंवर होने के बाद जयमाला पड़ती थी। तो अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला ना डरवाई तो हम ब्याह नहीं करें। एक बारोटी पे लड़का रूठेगा, बोले जयमाला डरवाओ ब्याह तब ही हो मेगो। दद्दा बड़े मजाकी रहे, बोले लाते आओ, बोले हाँ बोलो। बोले अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब ना मीन ना धनुष जो गाड़ी को पहिया रोज उठो दो तुम्हें जयमाला डरवाए। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। यहाँ हमारे बड़े बूढ़े बैठे, दादा आप सत्य बोलना, पहले जब शादियां होती थी तो बारात कम से कम 10 दिन 15 दिन 5 दिन 2 दिन, और अभी तक बारात रात भर रुकी है। अभी कुछ वर्ष पहले रात भर बारातें रुकती थी, और अब बारात बालने की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठी हुई व्यवस्था नहीं। और शादियां पहले होती थी तो शादी के 5 साल बाद विदाई होती थी, ऐसा है नहीं है? अब अगर बहू 5 दिन घरे ना आए तो ला फांसी लगाए, मजे आ रही ना आ रही जहर खाई लेते। एक बहुत समय था, सब अलग अलग स्वयंवर करा दिया गया, हर जगह पत्र गए। एक पत्र विश्वामित्र जी ने पढ़ा, तो राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र चले स्वयंवर देखने के लिए। कि मुनि ने पाई खबरिया, लेके चले लक्ष्मण मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चले लक्ष्मण चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निजवन पहुंचे जाए। पशु पक्षी कोई दिखत नहीं, ना कोई शब्द सुनाई। चहुँ दिशि तारी है नजरिया, चले कला
द्वादशी को मुनि ने सीधे लगाई। ए आगे आगे गुरु चलते पीछे दोनों भाई चौदशी नारी है गुरुदेव बालकों को लेके बढ़े। क्या कर रही हो माता जी, थोड़ा कैमरा तो देख लो, उठ जाओ उठ जाओ। वेरी गुड। जे कछुनाए देखती ले और कछु क्या करें हम। बस 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 बैठ गई बिल्कुल शांत हो जाओ। सही माताएं तो हमने बहुत देखी, लेकिन यहाँ जैसी माताएं मतलब इतनी बढ़िया कौन नहीं देखी।